चुनाव की तारीख घोषित नहीं करने के चलते निशाने पर रहने वाली आरसीए की एडहॉक कमेटी अब टीमों के कोचों के चयन को लेकर विवादों में है। आरसीए ने ऐसे खिलाड़ी को रणजी टीम का कोच नियुक्त कर दिया है जिसे कोचिंग का कोई अनुभव नहीं है। जब आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रवि शास्त्री को कौन सा अनुभव था जब वो टीम इंडिया के कोच बने थे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान क्रिकेट संघ ने आगामी घरेलू सत्र के लिए अपनी विभिन्न टीमों के लिए कोच, ट्रेनर और फौजियों सहित अन्य सपोर्ट स्टाफ की तैनाती कर दी, लेकिन सीनियर कोच के पद पर राजेश बिश्नोई की नियुक्ति को लेकर विवाद हो गया। दरअसल राजेश बिश्नोई पिछले सत्र तक राजस्थान से रणजी मैच खेलते थे, लेकिन अब उनको सीधे ही रणजी टीम का चीफ कोच बना दिया। राजेश को 158 मैच खेलने का तो काफी अनुभव है, लेकिन कोचिंग के मामले में उनका अनुभव 0 है। न उन्होंने कोई कोचिंग का कोर्स किया और न ही कभी किसी जूनियर टीम को कोचिंग दी है। आरसीए एडहॉक टीम के कन्वीनर जयदीप बिहाड़ी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेतुका से जवाब दिया और कहा कि रवि शास्त्री जब कोच बने थे तब उनको कौन सा अनुभव था। शायद बिहाड़ी को रवि शास्त्री के क्रिकेट करियर और उस स्तर की कोचिंग की जानकारी नहीं। बिहाड़ी ने तो यहाँ तक कह दिया कि टीम में चयन के लिए हमारे पास बहुत सिफारिश आती है। एक्सपीरियंस तो काम करने से होगा ना। तो जो आज राजेश बिश्नोई जो है वो खिलाड़ियों की श्रेणी में तो सबसे आगे है ना। तो कोचिंग भी आप ये देखिए, रवि शास्त्री को कौन सा कोचिंग का अनुभव। अब यो तो लोग टीम में खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी सिफारिश आ रही है ना। बिहाड़ी जब ऐसे उल जुलूल जवाब देने लगे तो कमेटी के सदस्य और पूर्व रणजी क्रिकेटर रतन सिंह ने बात संभाली। रतन सिंह ने बिहाड़ी से कहा कि वह इसका जवाब देते हैं और फिर उन्होंने बताया कि किस आधार पर राजेश बिश्नोई का चयन हुआ। दरअसल रतन सिंह और राजेश बिश्नोई दोनों ही बीकानेर से आते हैं। राजेश बिश्नोई 158 मैच खेल चुका है, अपने मैच किसी ने नहीं खेले, 2 बार आईपीएल खेल चुका है सीजन के। एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस में उसमें कोई कमी नहीं है। वहीं आरसीए के व्यवहार से खफा होकर दूसरे राज्यों से खेलने वाले अशोक मेनारिया और रवि बिश्नोई ने फिर से राजस्थान से खेलने से मना कर दिया। रतन सिंह ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से दोनों से बात की और राजस्थान से खेलने का ऑफर दिया था, लेकिन दोनों ने ही खेलने से मना कर दिया। रवि बिश्नोई से मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उससे रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है आप आना चाहें तो राजस्थान के लिए खेलने के लिए तैयार है तो आपका वेलकम है, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ का जो सिस्टम जो था मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने आने से मना कर दिया। अशोक मेनारिया और रवि बिश्नोई ने तो फिर से राजस्थान आने से मना कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में आरसीए का व्यवहार ऐसा ही रहा तो कुछ अन्य खिलाड़ी भी दूसरे राज्यों का रुख कर सकते हैं। वहीं सपोर्ट स्टाफ को लेकर जिला संघों में भी असंतोष उभर कर सामने आया है। आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर ने राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री को लेकर बेतुका जवाब तो दे दिया, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं हैं जो नियुक्तियों को लेकर हुए हैं। किन आधार पर कोच का चयन हुआ, किन आधार पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी के कोच बनाए गए, क्योंकि कहा जाता है कि आगामी आरसीए चुनाव के मद्देनज़र जिलों की राजनीति को देखते हुए कुछ नियुक्तियां हुई है और यही कारण है कि पुराने चयनकर्ता भी हटा दिए और कोच और वह अन्य स्टाफ भी बदल दिए गए। अब देखना ये है कि आरसीए की एडहॉक कमेटी ने जिन नए लोगों को जिम्मेदारी दी है, क्या वो राजस्थान की टीम को जीतने लायक बना पाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।